तो सबसे पहले मैं आपसे ही शुरुआत करता हूँ, व्हाट इज सबनेटिंग। अगर आपसे कोई आंसर क्वेश्चन करता है तो आपका आंसर क्या रहेगा इस क्वेश्चन में? पढ़ा, ये ले जाओ रख आंसर। चलो, सबनेटिंग बेसिकली होता है क्या है कि एक कंप्लीट नेटवर्क हुआ। कंप्लीट नेटवर्क जस्ट लाइक 192.168.1.0 से लेकर के 192.168.1.255 तक, इसको हम नेटवर्क मानते हैं ना। पूरा एक पूरी सीरीज होगी नेटवर्क। इसमें टोटल आपके 256 आईपी एड्रेस होंगे। यूजुअल की बात करें तो 255 आईपी 254 आईपी एड्रेस होंगे। अब ये एक कंप्लीट नेटवर्क सीरीज है। अगर मैं आपको कहूं कि इसको भी हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, और छोटे छोटे सब नेटवर्क्स बना सकते हैं, जैसे उस बनाने के प्रोसीजर को ही सब नेटिंग कंसिडर करें, ठीक है। तो कैसे होता है वो, उसका प्रोसेस फॉलो क्यों किया जाता है, और सबनेटिंग की क्यों जा रही है, हम अप्लाई ही क्यों कर रहे हैं सबनेटिंग, हम डायरेक्ट एक नेटवर्क क्यों नहीं यूज कर लेते। तो पहला इसका पॉइंट ये है कि हम इसलिए अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि अगर किसी एक नेटवर्क को हम प्रेफर करें पूरा, अगर हम अप्लाई करते हैं तो वो पूरा एक नेटवर्क के अंदर 256 होस्ट आ रहे हैं और हमें पूरे 256 होस्ट कंज्यूम नहीं करना, मतलब 254 होस्ट यूजेबल होस्ट हमें कंज्यूम नहीं करना है, हमें सिर्फ 100 करने हैं या हमें सिर्फ 50 करने हैं, ठीक है। तो बाकी 50 यूज करने के बाद जो बचेंगे एड्रेसेस वो तो यूजलेस है, वेस्ट है। अच्छा, उसको कहीं और यूज भी नहीं कर सकते, या तो उसी नेटवर्क में डिवाइस ऐड करेंगे तो यूज होगा, अदरवाइज वो यूज नहीं होगा। तो उसी को सॉल्व करने के लिए सबनेटिंग बनाया गया। अच्छा, फिर फायदा क्या हो रहा है, बाकी आईपी एड्रेस का हम क्या करेंगे, मान लो 50 तक आईपी एड्रेस, उसके बाद के एड्रेसेस का क्या करेंगे। तो उसके बाद के जो रिमेनिंग एड्रेसेस हैं वो क्या होंगे कि आपके एज अ सेकेंड नेटवर्क यूज किए जाएंगे, ठीक है। अब इन सब चीजों के बीच में आपका जो पोर्शन होगा सेकेंड नेटवर्क में बनाने के लिए, या जो चेंजेस होंगे वो होंगे सिर्फ सबनेट मास्क के ऊपर, क्योंकि सबनेटिंग होगी या नहीं होगी, आईपी सबनेटेड है या नॉर्मल आईपी एड्रेस है, सबनेट मास्क डिफाइन करिए, ठीक है। तो अभी जो आप पढ़ने वाले हो वही पढ़ने वाले हो सबनेटिंग को, और उसी को हम डिवाइड करना सीखेंगे। जस्ट 1 मिनट गाइस। सब बैच का इशू आएगा। तो मैं सबनेटिंग बता रहा था आपको ना गाइस, अगर वॉइस इंटरप्शन हो तो प्लीज इन्फॉर्म, क्योंकि कई बार वॉइस कॉन्ट्रडिक्शन होता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है इस चीज में, ठीक है। रजत, धमन, भवेश, आदित्य, आप लोगों को वॉइस क्लियर आ रही है? यस सर। जी सर, क्लियर है। ओके ओके, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था सबनेटिंग की, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं सबनेटिंग करते क्यों है, ताकि नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस की वेस्टेज से बचाया जा सके। जितने आईपी एड्रेस वेस्ट होते हैं ना, उस वो बच जाएंगे। अब जैसे मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, मान लो कि मैं 256 आईपी एड्रेसेस यूज कर रहा हूँ, और मैं नहीं चाहता कि 256 आईपी एड्रेस वेस्ट हो, उसमें से मुझे सिर्फ 100 यूज करने हैं, बाकी के 156 जो है वो मेरे लिए यूजलेस है। तो यहाँ पे ये तो नहीं हो सकता है कि एग्जैक्टली 100 कहीं यूज हो जाए। हाँ, बस उसकी वजह ये हो सकता है कि इस 256 को हम इक्वली दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। 128 एक अलग सेगमेंट यूज आएगा, वन दूसरा 128 अलग सेगमेंट हो जाएगा, ठीक है। कैसे, यहाँ हम 0 से लेकर के 127 तक यूज कर लेंगे, और इधर हम 128 से 255 तक, ठीक है। टोटल 128 कंप्लीट हो जाएंगे। तो मतलब इस आईपी को हम 192.168.1.0 से शुरू करके कहाँ खत्म कर रहे थे, 192.168.1.255 पे खत्म कर रहे थे। अब मुझे यहाँ जो यूज करना पड़ेगा इसके बजाय, वो इस तरह से यूज करना पड़ेगा 192.168.1.0, और इसको खत्म कहाँ करना पड़ेगा बताओ, 127, ठीक है। फिर इसी का जो दूसरा सेगमेंट बनेगा उसमें कहाँ से कहाँ तक होगा,
192.168.1.128 से स्टार्ट करेंगे और ख़त्म कहाँ करेंगे? 192.168.1.255 पे, है ना? तो इससे ये दो सेगमेंट्स बन गए। अगर मुझे और सेगमेंट्स बनाने हैं तो फिर से क्या करना पड़ेगा मुझे? अभी तो चलो दो नेटवर्क बनाने थे, एक ही मेन नेटवर्क से दूसरा नेटवर्क बनाने थे। इन केस मुझे चार बनाना है तो क्या किया जा सकता है? तो आपको एक चीज समझ में आ रही है कि हम इक्वली डिवाइड कर रहे हैं। सबनेटिंग के अंदर ना दो मेथड्स हैं आपके। एक मेथड कहलाता है आपका FLSM, फिक्स लेंथ सबनेट मास्क, ठीक है, और एक होता है आपका VLSM, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क, ठीक है। पहले हम FLSM के ऊपर बात करते हैं। FLSM होता है क्या है, जिसमें आप हमेशा इक्वली डिवाइड करोगे। जैसे मान लो कि आपको चार नेटवर्क बनाने हैं, एक नेटवर्क में नंबर ऑफ पीसीस चाहिए आपको 30, एक में चाहिए 50, और एक में चाहिए 60, और एक में सिर्फ 10 चाहिए। चार हो गए। अब जब सबनेटिंग की जाएगी तो उनके अकॉर्डिंग नहीं, सबको दिया कितना जाएगा? 64 64 64। कल क्लासिक है क्लास। इससे क्या समझ में आया कि आईपी स्टिल वेस्ट होगी यहाँ पे, बट इतनी ज्यादा वेस्ट नहीं होगी जितना हम डिफॉल्ट आईपी एड्रेस यूज करने के लिए। समझ गए? अब यहाँ डिवीजन होता है किस बेस पे है? तो सबनेटिंग इज ऑल अबाउट सबनेट मार्क्स। किसी भी आईपी का जब आप सबनेट मार्क्स लिखते हो ना, जैसे मैंने अभी जिस आईपी को लिखा था 192.168.1.0, इसका जो सबनेट मार्क्स है यही बताता है कि आईपी डिफॉल्ट है या सबनेटेड है। अगर आप सोच रहे हो कि 0 to 127 इस सबनेट मार्क्स के साथ लिख दोगे तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यहाँ कॉन्ट्रडिक्शन होगा, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, वो 0 to 255 तक एक सिंगल नेटवर्क कंसीडर करेगा। तो इसी चीज से बचने के लिए क्या किया जाता है कि इस सबनेट मार्क्स में चेंजेस किए जाते हैं। और आप इतना तो जानते हो कि क्लास ए का डिफॉल्ट सबनेट मार्क्स क्या है? 255 नहीं, सबनेट मार्क्स पूछ रहा हूँ सिर्फ। 255.0.0.0 यही था। क्लास बी का 255.255.0.0, और क्लास सी का 255.255.255.0, ठीक है। यहाँ पे कितनी बिट रिजर्व हुई? 8 बिट। यहाँ पे कितने बिट रिजर्व हुई? और यहाँ पे कितनी बिट रिजर्व हुई? 24 बिट्स, ठीक है। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखना, क्लास ए के अंदर अगर आपकी 8 बिट रिजर्व है तो आप उसको कम नहीं कर सकते नेटवर्क बनाने के लिए। आप इस 8 को प्लस में ले जा सकते हो, ठीक है। 8 को 9 कर सकते हो, प्लस कहां तक ले जा सकते हो? तो प्लस करते करते आप कहां तक? 32 तक जा सकते, ठीक है। ऐसे ही क्लास बी में 16 बिट रिजर्व है। 16 से ये बिट्स कम नहीं हो सकती हैं, 15 नहीं हो सकती, 14 नहीं हो सकती, लेकिन 16 से ये 17 हो सकती है, 20 हो सकती है, 25 हो सकती है, 26 हो सकती है, 32 तक हो सकती है, ठीक है। और सेम सी में फिर हमारे पास प्लस करने का कितना ऑप्शन आया? 8 बिट। तो यहाँ पे से प्लस कितने होंगे? 8 बिट तक ही प्लस होंगे। यहाँ पे कितने बिट प्लस हो सकते हैं? तो 16 बिट प्लस हो सकते हैं। यहाँ पे कितने बिट प्लस हो सकते हैं? 24 बिट प्लस हो सकते हैं। समझ के क्लियर हो रहा है ना यहाँ पे? ठीक है। तो यही वैल्यू को किया जाएगा। आप एक चीज और ध्यान रखना है, आप जब भी ये चीज वैल्यू लिखते हो आपको इतना पता होता है कि ये जो पोर्शन होता है ये नेटवर्क पोर्शन होता है, रिमेनिंग जो पोर्शन होता है ये होता है होस्ट। तो ये जो 24 बिट्स है इससे किसके लिए थी? होस्ट के लिए थी। अगर इसमें से मैंने एक या दो बिट्स इधर करी तो होस्ट के बिट्स कम होंगी ना। तो इसी बेस पे होस्ट कम हो जाते हैं हर नेटवर्क में। जितने बिट्स बोरो करते जाओगे नेटवर्क में उतने बिट्स बिट्स आपकी होस्ट में कम होते जाएंगे और उसमें नंबर भी कम होते जाएंगे। गॉट इट? ठीक है। अब जैसे क्लास सी में हम इसके लिए जो 8 बिट ये जो होस्ट पोर्शन है आपका होस्ट है, इसमें आपकी टोटल 8 बिट रहती है, और 8 बिट में कितना आता है? 2 की पावर 8 इज इक्वल टू 256। अगर मैं इसको 8 बिट ना कर करके 7 कर देता हूँ, मतलब एक बिट इधर चली गई है और इधर सिर्फ 7 रह गई, तो 2 की पावर 7 कितना हो जाएगा? 128।
120। तो इससे दो नेटवर्क भी बन गया, 128 होस्ट भी हो गए पर नेटवर्क। ठीक है। तो अब इसको ना हम प्रॉपर वे में ले जाते हैं, मैं डायरेक्ट आपको एक सॉल्यूशन पे लेके आता हूँ सॉल्व करने पे। ठीक है। अच्छा, इस सॉल्यूशन में ना एक चीज आपको ध्यान रखने वाली बात होती है कि जब हम सॉल्व करते हैं ना तो टू की पावर एन यूज होती है। टू की पावर एन स्टैंड फॉर नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स जो हम बोरो करने वाले हैं। ठीक है। एंड टू की पावर एच जो बिट्स रिमेनिंग बचेंगी। डिफॉल्ट तो हमें पता है क्लास ए में 24, बी में 16 और सी में 8 बिट रहेंगे। बट जो बोरो करने के बाद आपकी एबीसी में बिट्स बचेंगी वो आपके डिफरेंट है। ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें होस्ट न्यू होस्ट वैल्यू लिखनी है। समझ गए? डायरेक्ट क्वेश्चन पे आऊं फिर मैं। चलो, यहाँ मैं एक क्वेश्चन बना रहा हूँ। क्वेश्चन है आपका 192.168.10.200। ठीक है। इसमें आपको नेटवर्क फाइंड आउट करने हैं टोटल 4। अब देखो, अगर सबनेटिंग नहीं पता चला तो आप नेटवर्क निकालने के लिए क्या करते हैं जनरली? आप कहते हैं भाई एक नेटवर्क 192.168.10.0 खुद हो गया, अगला नेटवर्क हो जाएगा 192.168.11.0, है ना? 192.168.12.0, 192.168.13.0 हो गए 4 नेटवर्क हमारे पास, है ना? लेकिन आप इनका यूज नहीं कर सकते। ये समझ लो कि 0 से लेकर के 9 तक और 11 से लेकर के 255 तक ये सारी सीरीज ना ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, कहीं और यूज हो रही है। अब आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बच रहा है, वो कौन सा है? 10.0 वाला। और अब आपको चार नेटवर्क बनाना। तो आप इस 10 को ना तो 11 कर सकते हो ना ही 9 कर सकते हो। ये 10 10 ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना। तो अब चेंज करने के लिए ऑप्शन कहाँ बचा सिर्फ? पोस्ट वाले क्वेश्चन में। यहाँ कैसे चेंज किया जाए और क्या चेंज किया जाए? सॉल्व करने का सबसे बेटर तरीका यह है कि सबसे पहले आप पहले स्टेप में क्या लिखोगे? सबनेट मार्क्स। सबनेट मार्क्स सबनेट मार्क्स हो जाएगा आपका 255.255.255.0। सबको पता यही होगा, हाँ तो समझ ही चुके हो इतने दिनों की क्लासेस में। ठीक है। अब इस सबनेट मार्क्स का बाइनरी करो। बाइनरी बताओ क्या होगा? चलो, हर किसी की बाइनरी के लिए मैंने आपको बता रखा है कि एक वैल्यू हमेशा लिख लेना। वो कौन कौन सी है? 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 एंड 1। ये वैल्यूज हमेशा याद रखना। ठीक है। इस वैल्यूज के अकॉर्डिंग आपको बाइनरी बनानी है। आपको तो ऑलरेडी पता होना चाहिए कि 255 का बाइनरी क्या होता है? 1 1 1 1। 2 की पावर 8। 2 की पावर 8 होता है, बट बाइनरी अगर हम करें तो ये 8 टाइम 1 1 हो जाएगा, है ना? और तभी इन सब का सम क्या निकलता है? 255 निकलता है। तो इसके बाइनरी में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होना चाहिए, तो आप सिंपली ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हो कि ये 1 1 1 होगा। लिख दे फिर 5 6 7 8। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं? सेम इसके लिए वही हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, जीरो के लिए 8 टाइम 0। 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ तक कोई डाउट? समझ में आ रहा सब कुछ? अगला स्टेप है कि नेटवर्क जो हम बनाएंगे तो इसके लिए कितनी बिट्स कहाँ से बोरो करनी पड़ेंगी? होस्ट से। ठीक है। होस्ट से जो बिट्स बोरो करोगे आप हमेशा लेफ्ट टू राइट ही बोरो करोगे यहाँ से।
ठीक है। एक्चुअली हमें ये जानना है कि कितनी बिट्स बोरो करने पे हमारे 4 नेटवर्क्स निकल आएंगे, ये फाइंड आउट करना है। तो इसी के लिए हम फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं नेटवर्क बिट्स फाइंड आउट करने के लिए? सेकंड स्टेप क्या है आपका? वो क्या था? 2 की पावर n यहाँ पे n किसको इंडिकेट करता है? नंबर ऑफ बिट्स जो हम किससे बोरो करेंगे? होस्ट पोर्शन से। तो 2 की पावर n हो गया। अब यहाँ पे 2 की पावर पे कौन से n की वैल्यू की बात कर रहा हूँ? तो पहले हम इसको रख के देखेंगे, फिर हम दोनों रख के देखेंगे, फिर हम तीनों रख के देखेंगे। जिस जहाँ पे हमारे पास 4 वैल्यू कंप्लीट हो रही हो या उसके अंदर 4 वैल्यूज आ रही हो, हम उस वैल्यू को रखेंगे। गॉट इट? ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? 2 की पावर n पे 2 की पावर 2 कर दोगे और इज इक्वल टू, आपको पता है ना, 2 ही बिट्स लेनी पड़ेंगी। एक बिट लेने पे क्या आएगा? 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2, 2 ही नेटवर्क बन गए। तो 2 की पावर 2 किया तो 4 नेटवर्क बन गए। तो हमें पता लग गया कि कौन सी 2 बिट्स बोरो हुई हैं, ये वाली, है ना? तो अगर ये दोनों बिट्स बोरो हुई हैं, अब नेटवर्क का रूल है कि जितनी भी, मतलब सबनेट मास्क का जो रूल है वो ये कहता है कि जो जो बिट नेटवर्क पोर्शन में है या फिर जो भी नई बिट्स नेटवर्क पोर्शन में आई है, उनके लिए हमें नंबर्स लिखने पड़ते हैं। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जब हमने यहाँ इन सबको ऑन किया तो इनके लिए हमने क्या लिखा? 255। जब इनको ऑन किया तो इनके लिए भी 255। तो अब ये दोनों बिट्स नेटवर्क में आ गई तो ये भी तो ऑन होंगी, और इनके लिए भी हमें यहाँ पे एक वैल्यू लिखनी पड़ेगी, है ना? जैसे हमने हर किसी के लिए एक वैल्यू लिख रखी है, क्योंकि हम जीरो को नहीं लिखते हैं लेकिन जो ऑन हो जाती है उनकी वैल्यूज लिखते हैं। ठीक है। तो अभी मैं इसको भी समझाता हूँ कि कैसे लिखेंगे। फिलहाल हम क्या करते हैं कि इन दोनों जीरोस को 1 1 कर देते हैं। ठीक है। चलो थर्ड स्टेप पे आ जाओगे। थर्ड में आपको क्या करना है? फाइंड होस्ट फॉर ईच नेटवर्क। होस्ट के लिए फॉर्मूला क्या था? 2 की पावर h। अब मुझे बताओ कि पहले कितने बिट्स थी? पहले टोटल 8 थी। अब कितने बिट बची है टोटल? 6। तो यहाँ पे 2 की पावर क्या हो जाएगा? 6। और आंसर क्या आ जाएगा? 64 6 और इज इक्वल टू 64। तो हमें ये पता लग गया, इससे ये पता लग गया, और देन हमें ये पता लग गया। ना समझ में आ गया? फोर्थ स्टेप। अब आपको क्या करना है? एक्चुअल में सबनेटेड सबनेट मास्क निकालना, जो सबनेटेड आईपीस के साथ यूज होगा। ठीक है। तो वो सबनेट मार्क्स निकालने के लिए हमने ऊपर जो लिखा था, इस सबनेट मार्क्स इस सबनेट मार्क्स में क्या डिफरेंस है? ये क्या है? डिफॉल्ट है सबनेट मार्क्स। ठीक है। कौन सा सबनेट मार्क्स है? डिफॉल्ट। और नीचे जो हम लिख रहे हैं ये वो वैल्यूज हैं जो अब इतने सारे सॉल्यूशंस के बाद निकल जाए। तो मैंने उसमें क्या बताया था? चाहे सबनेटिंग करें या ना करें, उसमें एक चीज फिक्स है कि जितनी डिफॉल्ट वैल्यूज है उतनी तो लिखनी ही पड़ेगी। मतलब अगर क्लास सी का आईपी एड्रेस है तो 24 बिट्स तो रिजर्व है ही है, उनमें आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हो। तो इट मींस अगर 255 लिखा था वो एज इट इज लिखा होगा, सेकेंड ऑक्टेट में 255 भी एज इट इज, और थर्ड ऑक्टेट में 255 भी एज इट इज। अब बची 2 बिट्स। तो पहले बिट की वैल्यू क्या है? सेकेंड बिट की 128 वैल्यू क्या है? दोनों को प्लस कर देंगे, क्या आएगा टोटल? ये क्या बन जाएगा? फोर्थ ऑक्टेट में हमें जो वैल्यू 92 लिखनी है वो बन जाएगी। अच्छा, एफएलएसएम का फायदा क्या है कि एक बार जो आपने सबनेट मार्क्स आइडेंटिफाई कर लिया, निकाल लिया, वो सबनेट मार्क्स आपको दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है। जो हमें 4 नेटवर्क बनाने हैं ना, चारों नेटवर्क में वो सेम यूज हो जाए। ठीक है। मैं कौन से 4 नेटवर्क्स की बात कर रहा था, थोड़ा सा मैं वो अब आपको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, जस्ट 1 मिनट। तो हम
यहाँ लिखते हैं फर्स्ट नेटवर्क। अच्छा, इसको नेटवर्क को ना कई बार जगह पे आपको सबनेट भी देखने को मिलेगा। बात एक ही है, सबनेट लिखे या नेटवर्क लिखो, ठीक है। तो उसको इसको देख करके कंफ्यूज नहीं होना। फर्स्ट नेटवर्क में हमें क्या क्या, एक नेटवर्क को डिफाइन करने के लिए क्या क्या वैल्यू लिखनी पड़ती है कि एक नेटवर्क पूरा कंप्लीट है, ये कैसे पता चलता है? कौन कौन सी वैल्यूज लिखते हैं? बड़ी जल्दी भूल जाते हो, लास्ट टाइम ही डिफाइन किया था हमने। एक तो हम लिखते हैं नेटवर्क आईपी, सेकंड ब्रॉडकास्ट आईपी, तीसरी चीज इन तीनों वैल्यूज से एक नेटवर्क डिफाइन हो जाता है। बताओ, तो नेटवर्क आईपी क्या लिखी जाएगी? शुरुआत तो यही से होगी, चाहे सबनेटिंग कर रखी हो ना कर रखी हो, 1.0 से ही तो शुरू करेंगे, ठीक है। खत्म कहाँ पे करेंगे इस नेटवर्क को? हम्म 255 पे। हाँ, तो 10 लिखा तो 10 कर देंगे, कोई नहीं, वो मैंने मिस्टेक है। 10.0, अगली आईपी कहाँ तक लिखेंगे? 192.168.10. 255। 255, हाँ चलो 255 तो लिख दिया। और सबनेट मार्क्स क्या लिख देंगे? 255.255.255.0, ये लिख देंगे, है ना। तो भाई इतनी सारी चीजें करी क्यों अगर यही लिखना था तो? ये सब किस लिए डिफाइन किया है मैंने? 192 आएगा लास्ट ऑक्टेट में सर, सब नेट में। सिर्फ सबनेट मार्क्स में नहीं, ब्रॉडकास्ट टाइप भी गलत है। आप ये भूल गए कि अगर आपने यहाँ पे 0 to 255 तक जब यही यूज कर लिया तो सेकंड नेटवर्क में आप क्या लिखोगे? मैंने क्या बोला कि इसी सीरीज को कंटिन्यू करना है चार नेटवर्क से। सर पहला तभी तो हमने 63 सबनेट तक मार्क्स में भी आएगा। चेंजेस किए थे, ठीक है। एक्चुअल में मिस्टेक ये है आपकी कि आपको यहाँ पे 255 नहीं लिखना था, क्या लिखना था? 63 63। 63। क्यों लिखना था 63? 64 होस्ट है इसलिए। और अगर हम जीरो से कैलकुलेट करके चले तो 63 पे 64 कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो 63 लिखेंगे। सबनेट मार्क्स में भी हमें क्या लिखना था यहाँ पे? 192। 192, क्योंकि यही सबनेट मार्क्स हर सबनेटेड आईपी के साथ यूज होगा अगर सबनेटिंग कर रहे हैं, ठीक है। ये फर्स्ट नेटवर्क कंप्लीट हुआ, सेकंड नेटवर्क बताओ कहाँ से शुरू होगा, कहाँ से? 64 से शुरू हो जाएगा वो। नेटवर्क आईपी 192.168.10.0। ठीक है, और ब्रॉडकास्ट आईपी एंड सबनेट मार्क्स? उसमें नेटवर्क आईपी आएगी सर 192.168.10.0। ना सॉरी, डॉट के बाद सर 64 से लेके 127 तक। बिल्कुल सर, ठीक है। 168.10.127, समझ गए, ठीक है। और सबनेट मार्क्स क्या रखना है? सेम। सेम, 255.255.255.192। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। ऐसे ही अगर हम थर्ड नेटवर्क में देखेंगे तो थर्ड नेटवर्क में नेटवर्क आईपी, ब्रॉडकास्ट आईपी और सबनेट मार्क्स क्या होगा?
बताइए। नेटवर्क आईपी कहाँ से शुरू होगी इस बार? 128 से 128। ब्रॉडकास्ट आईपी कहाँ तक जाएगी आईपी? 191। 191 तक। ये तो बाकी सेम है। तो इसमें नेटवर्क आईपी क्या हो जाएगी, ब्रॉडकास्ट आईपी क्या हो जाएगी, और सबनेट मास्क क्या हो जाएगा? ये 192 से 255। 192 से ब्रॉडकास्ट टू आईपी हो जाएगी 168.10.255। ठीक है। और सबनेट मार्क्स हो जाएगा 255.255.255.2. अगर मैं ये सबनेट मार्क्स नहीं लिखता तो क्या ये आप इस तरह से चार अलग अलग आईपी लिख सकते हो? नहीं ना, क्योंकि आईपी सबनेटेड है या प्लेन है ये कौन बताता है? सबनेट मार्क्स। समझ में आ गया? अगर कल को कोई क्वेश्चन आएगा तो उसको आइडेंटिफाई कर लोगे कि सबनेट मार्क्स में क्या चेंजेस होने हैं यहाँ पे, कर लोगे ना? ठीक है। लेकिन एक जगह पे नहीं कर पाओगे। प्रॉब्लम तब आएगी कि अगर मैं आपको आईपी ही इस तरह से दे दूं। मान लो इसके अलावा मैंने क्या किया, इस बार मैंने आपको आईपी दे दिया क्लास बी का। ठीक है। 172.10.20.1 ये आईपी एड्रेस है। और मैं आपको कह रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे नेटवर्क आइडेंटिफाई करके दो, टोटल अप्रॉक्स 8 निकाल लोगे? चलो देखते हैं। तो सबसे पहले सबनेट मार्क्स लिखते हैं हम इसका। ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन में हमने लिखा सबनेट मार्क्स। सबनेट मार्क्स क्या था? यही होगा। बाइनरी क्या हो जाएगा इसका? तो ये तो हमें पता है, 1 1 1 हो जाएंगे। तो अब इसमें पता है आप क्या करो कि यहीं पे आप 0 0 ही लिख दो, क्योंकि सिर्फ आपको होस्ट से ही तो लेना देना है। उसी में से बोरो हटाना होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। और हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ वैल्यू लिख लेना। बिना लिखे ना बड़ा दिक्कत होगी, आपको समझ में नहीं आएंगी बहुत सारी चीज़ें। 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 एंड देन। ठीक है। सबनेट मार्क्स ये लिख लिया। अब बाइनरी हमने सेट कर ही लिया, तो डायरेक्ट होस्ट फाइंड आउट करते हैं, नेटवर्क फाइंड आउट करते हैं। तो नेटवर्क के लिए क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, नेटवर्क बिट निकालने के लिए? 2 की पावर n। तो 2 की पावर पे हम कितने बिट्स रखें? अब आपको ये ध्यान रखना है कि बिट्स बोरो आप इधर से करते हुए चलोगे, क्योंकि अब आपके लिए थर्ड ऑक्टेट भी एज अ होस्ट है। ठीक है। तो इधर से पहले ये बिट बोरो करोगे, फिर दो, कितने बिट्स बोरो करनी पड़ेंगी बताओ? 2 की पावर पे अगर हमने 2 करा तो 4 आ रहा है। 2 की पावर पे अगर हम 3 कर रहे हैं तो 8 आ रहा है। तो हमें पता लग गया कितने बिट्स बोरो करनी पड़ेगी। एटलीस्ट ये 3 बिट्स बोरो करनी पड़ेगी। ऐसे ही है ना? तो 2 की पावर 3 हमने इन 3 बिट्स के लिए कर लिया, और आंसर आ गया 8। ठीक है। चलो अब उसके अकॉर्डिंग हम अरेंजमेंट कर देते हैं कि हम इन 3 बिट्स को एज इट इज डिफाइन कर देते हैं ऑन बिट्स 1 2 3। ठीक है। ताकि हम इनकी वैल्यूज जब लिखे तो हमें पता हो। ये नेटवर्क बिट्स निकल गए। अब मैं थर्ड स्टेप में फाइंड होस्ट फॉर ईच नेटवर्क, क्योंकि ये होस्ट हर नेटवर्क के अंदर सेम से उतने नंबर्स में रहते हैं।
तो उसके लिए फॉर्मूला है 2 की पावर h। अब कितने हो जाएंगे रिमेनिंग बिट्स, कितने हो गए यहाँ से यहाँ तक? 2 की पावर 13 इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाते हैं 256, 512, 1024, और यहाँ पे हो जाएगा 2048, 4096, 8192 हो जाएगा। देखना 2 की पावर 13 इज इक्वल टू 8192। तो अगले में हम 2 की पावर 13 बिट्स बोरो करेंगे एंड 8192 ये होस्ट है, नहीं यार ना? इतने होस्ट, अच्छा पहले कितने आते हैं बाय डिफॉल्ट? तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास टोटल कितने बिट्स रहती है यहाँ पे? 16। 2 की पावर 16 इज इक्वल टू 65,536। ठीक है। अब ऐसे मुझे 8192 इंटू 8 नेटवर्क्स मिल गए। ठीक है। देखो यहाँ तक आपको जो जो चीजें मैंने अभी क्लास सी वाले सॉल्यूशन में बताई सब कुछ सेम है। ठीक है। सब नेट मार्क्स निकालेंगे, अप्रोक्स तरीका वही होगा सब नेट मार्क्स यहाँ पे भी निकालने का। जो हम नया न्यू सब नेट मार्क्स निकाल रहे हैं वो क्या होगा यहाँ पे, जिसमें 255.255 ये तो सेम रहने वाला था वैसे भी। अब हमें इन 3 बिट्स की वैल्यू लिखनी है, वो क्या हो जाएगी? पहले बिट्स की वैल्यू क्या है? 128। दूसरे बिट की वैल्यू क्या है? 64। और तीसरे बिट की वैल्यू क्या है? तीनों को प्लस कर दो, यही आएगा। ठीक है। तो आपको यहाँ पे यही वैल्यू लिखनी है। लास्ट में क्या लिखोगे? अभी बताओ लास्ट में कोई भी बिट क्या नेटवर्क में है? नहीं है ना। तो अगर 8 के 8 बिट होस्ट में हो तो हम उसके लिए हमेशा क्या लिखते हैं अभी तक? ठीक है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है आपको? फर्स्ट नेटवर्क निकालना है। तो नेटवर्क आईपी, ब्रॉडकास्ट आईपी, और देन सबनेट मार्क्स। तीनों वैल्यू बताओ क्या होगी? बता सकता है नेटवर्क आईपी क्या होगी? 172, चलो 172.10, बिल्कुल सही। ठीक है, क्योंकि वो दोनों होस्ट थे। इसको हम शुरुआत जब करेंगे तो 00 से ही शुरू करना पड़ेगा। ब्रॉडकास्ट आईपी इज, अब यहाँ आता है प्रॉब्लम जो आप क्लास सी वाले सॉल्यूशन पे यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते हो। क्यों? रीजन? देखो क्लास सी में एक सॉल्यूशन आसान इसलिए था क्योंकि टोटल 0 to 255 में हमें सब कुछ कैलकुलेट करना था। टोटल नंबर हमें 256 मिल रहे थे वहां पे, उसको हम हाफ कर ले तो हमारे आप उंगलियों पे काउंट कर सकते हो उसे, चाहे 4 टाइम डिवाइड कर लें 5 टाइम डिवाइड कर लें, जितना भी डिवाइड कर लें। यहाँ है थाउजेंड्स में नंबर, 65,000 को हमने 8 पार्ट में डिवाइड किया, 8192 आया है। अब आपको ये पता नहीं चल रहा है कि सेकंड ऑक्टेट में कहां तक लिखें जिससे थर्ड ऑक्टेट में 255 रखने से 8192 कंप्लीट हो जाए। नहीं पता चलेगा।
तो इसके लिए हमें वापस से जाना पड़ेगा जब हमने सबनेट मार्क्स निकाला था। ठीक है, सबनेट मार्क्स निकालते वक्त हमें एक चीज पता चली थी कि हमें इन तीनों के लिए इन तीनों बिट्स को ऑन करना पड़ रहा है, और बाकी की जो बिट्स हैं ये होस्ट वाली बिट्स में आ जाती हैं। ऐसा ही है ना? तो इन होस्ट बिट्स को अगर हम कैलकुलेट करेंगे एक नंबर आएगा, वो क्या आ जाएगा, 31। तो ये ट्रिक है, कोई फॉर्मूले का पार्ट नहीं है, एक शॉर्ट ट्रिक्स है जिसके थ्रू हम ब्रॉडकास्ट आईपी की रेंज निकाल लेते हैं। ठीक है, एक्चुअल में हमें जानना यहाँ पे यही था कि क्या हुआ, कुछ शिफ्टिंग हुई है क्या इसमें? तो हमें ये नहीं पता चल रहा था कि इनमें कहाँ से लेकर के मैं कहाँ तक वैल्यू रखूं यहाँ पे, जिससे मुझे टोटल कितने होस्ट मिल जाए, 8192 होस्ट मिल जाए। तो उसी चीज को फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया कि इन सबको प्लस किया, जो कि हमने सबनेट मार्क्स निकालते वक्त ये आइडेंटिफाई किया था कि इसी ऑक्टेट में हमें वो चाहिए ना, इसी ऑक्टेट में तो नंबर चाहिए था जो पता लग जाए क्या करने से होगा। अगर मैं एक बार वन रख के इधर वन रख के इधर 0 से 255 तक यूज करूं तो 256 हो जाएगा। फिर वन के बाद टू करूं तो फिर से 0 to 255 रखूंगा तो टोटल हो जाएगा 512। ऐसे फिर मैं 3 रख के इधर करूंगा तो फिर कितना हो जाएगा, फिर और बढ़ जाएगा। 4 रख के करूंगा तो 1024 हो जाएगा, मैं 4 रख के करता हूँ। तो ऐसे करते करते मैं ये नंबर कहाँ तक लेके जाऊँ, वो नंबर क्या है, समझ गए? ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट यहाँ पे 31 रख दोगे। 31 रखने के बाद आप अगले ऑक्टेट में 255, मतलब 31 टाइम्स 255 करने से 8192 होस्ट। समझ में आ गया? अब ये 31 का जो गैप आपने इधर निकाला था इन सब की वैल्यूज से, ये 31 याद रखना, क्योंकि अगले वाले में जब फिर हम करेंगे तो दोनों के बीच में गैप कितना होना चाहिए। सबनेट मार्क्स वही सेम हो जाएगा, एफिलेशन का रूल सेम ही रहता है, जो एक बार आप निकाल लो। सेकेंड नेटवर्क, नेटवर्क आईपी, ब्रॉडकास्ट आईपी एंड देन सबनेट मार्क्स। क्या होगा? 32 से लेकर 62 तक। 32 से लेकर के 62 तक। चलो 172, मैं पूरी आईपी पूछ रहा होता हूँ भाई आपसे, ऐसे पूछता हूँ तो पूरा बताया करो हमेशा। 32 डॉट आप जीरो लोग का डाउट है 32 वन के से। बाद जीरो क्यों लिखेंगे, क्योंकि वो 31 के बाद 255 है, इस 255 को मैं 256 कर नहीं सकता, है ना? तो इसका मतलब है मैं अगली वैल्यू में चेंज करूंगा, तो यहाँ पे मैंने क्या चेंज किया, 32। अब 32 चेंज किया तो यहाँ फिर से जीरो से तो शुरू होगा, तो वही क्या बन गया हमारा सेकंड नेटवर्क का नेटवर्क आईपी। एंड देन उसमें अगर हम ब्रॉडकास्ट आईपी निकालेंगे तो क्या होगा, 63.255। क्योंकि आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे एज इट इज 31 प्लस कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आप 31 को ऐसे प्लस कर दोगे तो आंसर 63 आ जाए। ठीक है, सबनेट मार्क्स हम एज इट इज लिख देंगे। थर्ड नेटवर्क, बताओ क्या होगा।
172.10.64.0 ब्रॉडकास्ट आईपी 95.255 ठीक है। और ऐसे आप आगे बढ़ाते जाओगे, लास्ट में इसमें भी 255 और लास्ट 255 में 8 नेट। अब इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं, आप मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। गॉट इट गाइस, सभी समझ गए यहाँ पे? आगे के नेटवर्क निकालना हो तो निकाल लोगे इजीली, ठीक है, सबको पता लग गया है। तो अगर ऐसे ही मैं कोई भी सीरीज सॉल्व करने के लिए देता हूँ तो क्या आप कर लोगे? चलो एक छोटा सा मैं चेंजेस करता हूँ, इसमें ही मुझे करके बताओ क्या होगा या नहीं होगा। मान लो इसकी 8 की जगह पे मैंने क्या किया, मैंने 6 लिख दिया। क्या क्या चेंजेस होंगे? सर नेटवर्क बिट्स तो वही रहेंगे। क्यों? सर 6 तो आएगा नहीं एग्जैक्ट, तो उससे ऊपर वाले लेना पड़ेगा। और 8 लेंगे तो हम ज्यादा ले सकते कम नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि नेटवर्क कभी वेस्ट नहीं होते, नेटवर्क के अंदर हमेशा आईपी वेस्ट होते हैं, ठीक है। तो नेटवर्क 2 और छोड़ देंगे, सिर्फ 6 ही लिखेंगे, ठीक है। अगर वो 6 की जगह 4 लिखा होता तो और 2 की पावर 2 लेंगे तो फिर होस्ट बिट पे बढ़ जाएंगे, ठीक है। फिर बहुत सारे चेंजेस होंगे, नेटवर्क आईपी भी डिफरेंट आएगी और ब्रॉडकास्ट आईपी भी, और इवन दो सबनेट मास्क भी डिफरेंट आएगा। तो अगर मैं यहाँ 6 लिखता हूँ तब भी वही सिचुएशन रहेगी, 5 लिखता हूँ तो तभी वही सिचुएशन, 7 लिखता हूँ तो तभी वही सिचुएशन, और 8 लिखता हूँ तभी वही सिचुएशन। इसका पता ये चला कि अगर हम 5 6 7 8 कितने इनमें से कोई से भी नेटवर्क निकाल रहे हो, कितने नेटवर्क निकाल रहे हो, आपको 3 बिट ही रखनी पड़ेगी नेटवर्क बिट्स में, और होस्ट में आपको टोटल 13 बिट ही रखनी पड़ेगी, ठीक है, ये फिक्स है। और सेम चीज अगर आप 3 नेटवर्क निकालो या 4 नेटवर्क निकालो, फॉर्मूला आपको 4 नेटवर्क वाला ही सॉल्व करना है, ठीक है। ऐसे ही 8 के ऊपर आप चाहे 9 नेटवर्क निकालो, 10 निकालो, 11 निकालो, 12 निकालो, 13 निकालो, 14 15 और 16 नेटवर्क, आपके नंबर ऑफ होस्ट इन सभी नेटवर्क से जितने भी निकालना चाहोगे सब में बराबर, ठीक है। अब इससे आपको एक और चीज पता चल रही है कि नेटवर्क हमेशा सीक्वेंस फॉलो करता है। कौन सा सीक्वेंस? यही वाला सीक्वेंस। या तो एक सिंगल नेटवर्क होगा, है ना, या तो आप 2 नेटवर्क बना सकते हो, या फिर 4 या 8 या 16 या 32 या 64 या 120, और इससे आगे बढ़ेंगे तो 256, और आगे बढ़ेंगे तो 1024 2048, ठीक है, 4096 8192 16384, ऐसे फिर आगे 32 समथिंग आएगा, ऐसे करते करते 16 बिट तक वैसे याद हो जाता। तो इतने नंबर ऑफ नेटवर्क्स बन जाएंगे इतने बिट, ठीक है। ये तो आपका एफएलएसएम का टॉपिक, ये क्लियर हो गया? इसमें कोई डाउट? वीएलएसएम में पहुंचे? क्लास ए में क्या करोगे, बस जो ऑक्टेट मैंने आपको सेकंड तक बताए हैं, कि आप थर्ड ऑक्टेट से फोर्थ ऑक्टेट तक में बाइनरी कर रहे हो और इसमें से चेंजेस कर रहे हो, क्लास ए में वो चीज बस यहाँ पे भी ऐड ऑन हो जाएगी, ठीक है। सेम ही है बी और ए का मैट्रिक्स, बस ऑक्टेट बढ़ जाएंगे सी तो ए में। नेक्स्ट आ जाता है आपका वीएलएसएम। वीएलएसएम में थोड़े से चेंजेस हैं। क्या चेंजेस हैं कि आप वहां पे नंबर ऑफ नेटवर्क्स इक्वली नहीं निकालोगे। पहली बात, हम नेटवर्क्स ही नहीं निकालो, वहां हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, फर्स्ट नेटवर्क इसे सॉल्व करना चाहिए, सेकंड इसे सॉल्व करना चाहिए, थर्ड इसे, फोर्थ इसे, वो उसके अंदर अपने आप ही एडजस्ट हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, ठीक है। यहाँ पे हर नेटवर्क के अंदर नंबर ऑफ होस्ट डिफरेंट होंगे, जहां जिस जिस नेटवर्क में नंबर ऑफ होस्ट डिफरेंट रखते जाओगे, उस तरह के हर नेटवर्क में क्या होगा, सबनेट मास्क भी डिफरेंट होगा,
क्योंकि नंबर ऑफ नेटवर्क बेस्ड बिट्स और नंबर ऑफ होस्ट बिट डिफरेंट है, तो सबनेट मास्क डिफरेंट। इससे एक चीज क्लियर हुई कि जीएलएसएम के अंदर हर बार नया सबनेट मास्क आपको बनाना पड़ेगा हर नेटवर्क के साथ। एफएलएसएम में ऐसा नहीं था, वहाँ एक बार हमने जो निकाल लिया वही चारों नेटवर्क में, वही 8 नेटवर्क में, वही 16 नेटवर्क के अंदर यूज होगा। लेकिन यहाँ आपको हर बार सबनेट मास्क बनाना पड़ेगा। आईपी रेस्टिंग के मामले में बताऊं तो ज्यादा यूजफुल होता है वीएलएसए। ठीक है, रीजन सिंपल है, देखो मुझे एक पूरा ऑफिस मिला है, ठीक है, कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट मिला है, उसके अंदर मुझे नेटवर्क एस्टेब्लिशमेंट करनी है। सो इसके थ्रू ना डिपार्टमेंट डिवाइडेड है और उन्होंने आईपी भी उन डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंग सबनेटिंग करके दे दी। ठीक है, ताकि राउटर उसको एक ही आईपी कंसीडर करे, बट वो इंटरनली अलग अलग छोटे छोटे सब नेटवर्क में बन जाए सबनेटिंग के। ठीक है, तो उसके लिए क्या किया, उन्होंने बताया कि सेल्स डिपार्टमेंट है सबसे बड़ा उनके वहां पे है 60 यूजर्स। फिर मार्केटिंग वाले में है उनके टोटल 10 यूजर्स। फिर उसमें अकाउंट्स में उनके पास 2 ही यूजर्स हैं। फिर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है जिसमें 30 यूजर्स। इसके अकॉर्डिंग आपको नेटवर्क बनाना है। तो वीएलएसएम में तो एफएलएसएम में तो आईपी बेस्ड होकर सबको 64 ही करना पड़ता है। वीएलएसएम में मेरे पास ये ऑप्शन आ गया कि मैं एग्जैक्ट नंबर तो नहीं ला सकता, लेकिन कंपेयर टू एफएलएसएम में मैं नियर बाय काफी लग 60 के लिए 64 वाला नेटवर्क, 30 के लिए 32 बिट्स वाला 32 होस्ट वाला नेटवर्क, 10 के लिए 16 वाला, 2 के लिए 4 वाला। 2 के लिए 2 वाला इसलिए नहीं रह सकते क्योंकि एक नेटवर्क आईपी एक ब्रॉडकास्ट आईपी क्या हो जाएगा, आईपी बचेगा ही नहीं उसके लिए, तो इसलिए 2 यूजेबल के लिए कम से कम 4 आईपी है। ठीक है, चलो फिर ये सबसे ज्यादा एक्चुअल इन्वायरमेंट में यही मिलेगा आपको, यूज ही यही होता है। मतलब कहीं पे जाओगे ना, अगर सबमिटिंग के क्वेश्चन पूछेगा तो वीएलएसएम में मिलेगा। एफएलएसएम इसलिए पढ़ाते ताकि वीएलएसएम समझ में आए, वो नहीं पढ़ाता तो ये समझ में नहीं आता। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है आपका कि एक आईपी है यहाँ पे 192.168.1.0 और इसमें उन्होंने रिक्वायरमेंट रखी है कि एक होस्ट में होने चाहिए, एक नेटवर्क में होने चाहिए 2 होस्ट। ठीक है, सेकंड नेटवर्क में होने चाहिए 60 होस्ट। ठीक है, थर्ड में होने चाहिए 10 और फोर्थ में होने चाहिए 30 होस्ट। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले आपको इसको सॉल्व करना है इसमें जहां पे नंबर ऑफ होस्ट हाईएस्ट नंबर, सबसे पहले सॉल्व करो। फिर सेकंड नंबर में सेकंड हाईएस्ट में हो, थर्ड नंबर में थर्ड और फिर लास्ट में। ठीक है, तो टॉप टू डाउन अप्रोच रहेगी इसके अंदर, इसके अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना। तो देखो तरीका अभी भी चेंज नहीं हुआ, तरीका वही है, बस वो 2 की पावर n वाला फॉर्मूला हमें यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो पहले वाले को हम सॉल्व करते हैं, सबसे पहले कौन सा सॉल्व किया जाएगा, 60 होस्ट। सेकेंड नेटवर्क को हम सॉल्व करेंगे है? सेकेंड नेटवर्क को सॉल्व करेंगे, इसके लिए आप क्या करो ना कि पहले से सबनेट मास्क निकाल लो, एक सबनेट मार्क्स पहले ही निकाल लो बाइनरी करके। तो सबनेट मार्क्स में 255.255.255.0.00000 और ठीक है, और ये नंबर यहाँ लिख दो 128 64 32 16 8 4 2 1। ठीक है, स्टार्ट कर दो डायरेक्ट, क्या निकालेंगे, सेकंड नेटवर्क में होस्ट की रिक्वायरमेंट कितनी है,
उसमें होस्ट चाहिए कितने होने 60, ठीक है। एक्चुअल में निकलेंगे कितने, तो 2 की पावर h 4 2 की पावर पे हमारी कितने बिट्स आ जाएंगी। अब आपको जो बिट्स बोरो करनी है वो राइट टू लेफ्ट बोरो करनी है। किसके लिए, होस्ट के लिए। जब हम नेटवर्क के लिए करते हैं तो कैसे करते हैं, लेफ्ट टू राइट करते हैं, ठीक है। होस्ट के लिए हमें राइट टू लेफ्ट करनी है, तो इधर से आप कितने बिट्स बोरो करते चलोगे जहाँ पे आपका पूरा हो जाएगा नंबर ऑफ होस्ट 6 बिट 6। तो ये 6 आप क्या करोगे, ऑफ रखोगे, ठीक है। और जो बिट्स आपकी बच गई हैं, अच्छा मैंने बिट्स ज्यादा लिख दिए क्या, 2 की पावर 6 आएगा, बिट 7 आएगी सर। बिट्स ज्यादा लिख दी थी ना, चलो कम हो गई। मैंने 6 कितनी होंगी, यहाँ से यहाँ तक ही होंगी ना, ठीक है, मैं ही गलत दे रहा था। ये 6 बिट्स होगी, ठीक है। ये होस्ट के लिए होगी, तो इसलिए हम इसको क्या रखते हैं, ऑफ रखते हैं। रिमेनिंग जो बिट्स बचेंगी ये किसके लिए हो जाएंगी, नेटवर्क के लिए। ऑटोमेटिकली वो किसका पार्ट बन जाएंगे, नेटवर्क का पार्ट। इन बिट्स को हमें क्या करना पड़ेगा, ऑन करना पड़ेगा। तो ऑन करने का मतलब है कि इनके लिए बाकायदा वैल्यू लिखनी पड़ेगी, ये और ये, है ना। तो ये ध्यान रखना आप। चलो तो हम नेटवर्क आईपी निकालते हैं यहाँ पे, और ब्रॉडकास्ट आईपी, एंड देन सबनेट मास्क। नेटवर्क आईपी में क्या आएगा, 192.168.1.0, ठीक है। ब्रॉडकास्ट आईपी में क्या आएगा, 1.63.0.2, ठीक है। सबनेट मास्क में क्या आएगा, यही निकालना है एक्चुअल में, ठीक है। सबनेट मार्क्स में मैंने बताया कि जो 2 बिट्स बची हैं जो यूज नहीं हो रही हैं, ये दोनों बिट्स क्या हो जाएंगी, ऑन हो जाएंगी। और यहाँ पे पहले बिट्स की वैल्यू क्या है 128, और दूसरे बिट की वैल्यू क्या है 64। तो इन दोनों को आप क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, और आंसर आ जाएगा 192। तो पहले वाले का सबनेट मार्क्स क्या हो जाएगा, ठीक है, पहला सॉल्व हो गया हमारा। ठीक है, सेकंड पे आओ यहाँ पे। सेकंड नेटवर्क में सबसे हाईएस्ट कौन सा है, 30 फोर्थ नेटवर्क। अच्छा, अभी आप एक चीज ध्यान रखना कि जितने बिट्स ऑन हो चुकी है अब वो दोबारा से ऑफ नहीं हो सकती, ठीक है। इसलिए मैंने बोला कि टॉप टू डाउन अप्रोच रहेगी। अब सेकंड का मतलब है, सेकंड नहीं सॉल्व कर रहे हैं हम, किसको सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, फोर्थ नेटवर्क। ठीक है, फोर्थ सॉल्व हो रहा है। तो फोर्थ में होस्ट उन्हें कितने चाहिए 30, ठीक है। और फॉर्मूला क्या कहता है, 2 की पावर h के अकॉर्डिंग कितने बिट्स रखनी पड़ेगी हमें उसके लिए, 5 2 की पावर 5, और इज इक्वल टू 32। तो ये वो वैल्यू होती है जो रिक्वायरमेंट में होती है, और ये वो वैल्यू होती है जो एक्चुअल में निकलेगी। तो लिखने को तो कोई 10 भी लिख देगा, लेकिन 10 तो ना निकलता है, या तो हम टोटल 8 निकाल सकते हैं या 16 निकाल सकते हैं। तो 10 8 में तो रख नहीं सकते, 16 के अकॉर्डिंग सॉल्व करके देना पड़ेगा, ठीक है। सेम यहाँ पे भी नेटवर्क आईपी क्या रहेगी, ब्रॉडकास्ट आईपी क्या रहेगी, और सबनेट मार्क्स क्या रहेगा, बताइए। 192.168.1.64। 1.64 बिल्कुल सही। अब बार बार ये क्यों बोल रहे हैं कि आईपी अगली जो स्टार्ट होगी इसके बाद ही तो होगी, यहाँ पे 0 to 63 तक तो यहाँ आपने यूज कर लिया है, इसके बाद अगला नंबर ही तो आएगा यहाँ पे 64 का। फिर इन दोनों के बीच में जो गैप रखना है आपको, नेटवर्क आईपी टू ब्रॉडकास्ट आईपी, वो कितना रखना है 32 का।
अगर FLSM होता तो हम हर बार कितना ही रखते, 64 का। मैंने तो यहाँ लिखा ही नहीं, यहाँ 2 की पावर आपका हो जाता 6 और इज इक्वल टू 64। तो अगर यहाँ पे ये FLSM चल रहा होता तो हर बार हम 64 लिखते हैं, लेकिन मैंने क्या बताया, हर नेटवर्क के अंदर अपने होस्ट होंगे, नेटवर्क बिट्स होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 32 है तो यहाँ पे 32 ही मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, ब्रॉडकास्ट आईपी में 192.168 डॉट क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो मैंने फिर गलती कर दी है, कहाँ पे आएगा वो? 95। ठीक है, सबनेट मार्क बताओ इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है इस बार आपने कितने बिट्स रखी है, ये 5 बिट्स रखी है किसमें, होस्ट में, और अब बची हुई जितनी बिट्स है ये किसमें हो जाएंगी, नेटवर्क में। ठीक है, और ये भी बिट आपकी ऑन हो चुकी है, तो इन तीनों बिट्स का सम आपको पता होना चाहिए, यही होगा 224 224। तो यहाँ पे 255 255 255 और डॉट 224 हो जाए। ठीक है, फोर्थ नेटवर्क सॉल्व हो गया, अगला बताओ कौन सा सॉल्व करना चाहिए हमें। 10 और थर्ड नेटवर्क। ठीक है, तो थर्ड नेटवर्क में रिक्वायरमेंट क्या है, अब हमारी ये बिट भी क्या हो चुकी है, ऑन हो चुकी है। ठीक है, थर्ड नेटवर्क में कह रहे हैं कि उन्हें होस्ट चाहिए टोटल 10, बट अगर हम बिट्स बोरो करेंगे 2 की पावर h वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2 की पावर पे कितने बिट रखनी पड़ेगी हमें 10 के लिए, अगर हम 2 बिट रखते हैं तो 4 आ रहा है। ठीक है, और अगर हम 3 रखते हैं तो 8 आ रहा है, 4 रखेंगे तो 4 रखेंगे तो कितना आ जाएंगे 16। तो आई थिंक 16 में कंप्लीट हो जाएंगे 10, तो 2 की पावर पे कितने बिट्स रखी जाएंगी 4 और इज इक्वल टू 16। ठीक है, ये हमारी होस्ट वैल्यू है। नेटवर्क आईपी, ब्रॉडकास्ट आईपी एंड देन सबनेट मार्क्स क्या हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा, अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो 4 बिट्स हुई है उसके बाद वाली बिट्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाती हैं, ये ऑन हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो नेटवर्क पोर्शन बन चुकी है। नेटवर्क आईपी 192.168.1 डॉट कहाँ से स्टार्ट होगा 96। ब्रॉडकास्ट आईपी 111 आपका, ठीक है, सबनेट मार्क्स अब बताओ सबनेट मार्क्स क्या होगा 240 4 ऑक्टेट्स की वैल्यू, आपको इन चारों को प्लस करना पड़ेगा 240 हो जाएगा। ठीक है, और लास्टली अगर हम इसे सॉल्व करेंगे, जो हमारा किस नंबर पे आता है, फर्स्ट नंबर पे। ठीक है, तो फर्स्ट नेटवर्क को अगर हम सॉल्व करते हैं तो उसमें होस्ट होने कितने चाहिए 2, बट जब हम निकालेंगे तो मिनिमम हमें यहाँ चाहे फॉर्मूला सेट बैठे या ना बैठे, आपको हमेशा क्या करना होगा 2 की पावर 2 के अकॉर्डिंग ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 की पावर 2 के अकॉर्डिंग कितने हो जाएंगे 4। और अगर हम आईपी को स्टार्ट करेंगे तो नेटवर्क आईपी, ब्रॉडकास्ट आईपी एंड देन सबनेट मार्क्स, इसके अकॉर्डिंग 192.168.1.112 है ना। ब्रॉडकास्ट आईपी 192.168.1.112 में कितना प्लस करना है 4, क्या आ जाएगा 115। ब्यूटल को कैलकुलेट करके चलते हैं 255
.255.255। अब आपको ये ध्यान रखना है कि इस बार हमने सिर्फ यही 2 बिट यूज करी है, बाकी की जितनी भी बिट्स है ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी, ये दोनों बिट्स किसका पार्ट बन गई हैं, नेटवर्क पोर्शन। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग सबनेट मार्क्स क्या होगा, इन 6 वैल्यू का मतलब है कि आप इन 6 वैल्यू की बात कर रहे हो। क्या हो जाएगा, 48 48 नहीं होगा भाई, 252 होगा, क्योंकि 6 बिट यूज हो गई ना नेटवर्क में, सिर्फ 2 ही बिट उसके लिए जरूरत थी। 2 बिट की वैल्यू आपकी बचती कितनी है, नॉर्मल 255 माइनस 2 और 1 कितने हो गए, 252। तो ये था आपका VLSL। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, मैंने ना इसमें ये चेंज कर दिया है यहाँ पे ना, 10 रख दिया है, तो क्या इनमें कुछ भी चेंज होगा, क्या ये तो होगा, ऐसा तो नहीं कुछ भी नहीं होगा, लेकिन क्या होगा, 0 से शुरू करना था, मेन में क्यों चेंज होगा सर? तो 1 1 0 लिख दिया, 10 हो गया ना यार, बस इन सब जगहों पे 10 करना पड़ेगा मुझे। लेकिन अगर मैंने ये 192 की जगह पे मैंने इसे 172 कर दी, तो अब क्या चेंज होगा, 172 हो जाएगा, क्लास बी हो गई है, क्लास बी के अकॉर्डिंग आपका ये वाला पोर्शन भी होस्ट में आएगा, ये भी होस्ट में होगा, ये भी होस्ट में होगा। अब अब स्टार्ट तो 3 से होना है, देखो कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं, अब आप कहोगे सर आप हमेशा 1 को 0 कर देते थे, तो यहाँ पे करने की जरूरत है क्या, इस ऑक्टेट में कोई भी वैल्यू पहुंची है क्या, हमें यही कंप्लीट नहीं हुआ, यही हमारा लास्टली कहाँ तक गया, 112 नहीं, हाँ 115 तक गए, ठीक है, यही लास्टली हमारा 115 तक जा रहा है, तो जब ये इससे बड़ी वैल्यू ही यूज नहीं हो रही है तो हम क्यों ही चेंज करेंगे, इस वन को क्यों ही हटाएंगे, जब इसको अगर चेंज करने की जरूरत होती है तब जब वहाँ पर होस्ट नंबर ज्यादा होते हैं, अगर क्लास बी ले तो क्लास बी के अकॉर्डिंग भी हमें वहां तक पहुंचने की जरूरत है, so that's why reason उसको एज इट इज रहने दीजिए, प्रोजेक्ट समझ गए, तो वहां पे चाहे क्लास ए हो चाहे बी हो, VLSM का मुझे कहता है रिक्वायरमेंट जितनी है रिक्वायरमेंट तो ना चेंज हुई है, हाँ फर्क सिर्फ ये है कि बी के आईपी एड्रेस में आप क्या कर सकते हो, होस्ट को एक्सटेंड कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, 1000 ऑफ होस्ट के साथ सबनेटिंग परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है, तो ये थी आपकी सबनेटिंग, दैट्स ऑल अबाउट सबनेटिंग। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, ड्यू टू सम रीजन मैं कंटिन्यू नहीं करना चाहता, कल से कंटिन्यू करेंगे IPv6 के साथ, ठीक है, IP4 आपका कंप्लीट हुआ, बाकी कुछ क्वेश्चंस होंगे इससे रिलेटेबल वो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है, और वो बुक है पूरी, क्वेश्चंस क्या है पूरी की पूरी बुक ही है सबमिटिंग के, बट छोटी सी बुक से 10-20 पेजेस में, उसमें क्वेश्चंस ऐसे ही मिलेंगे, जितनी चीजें मैंने आपको बताई ना भाई, हो सकता है थोड़ा सा डिफरेंट लगे देखने में, बट क्वेश्चन वही होंगे, समझे आप, वही रखा होगा क्वेश्चन में, और वहाँ सब नेटवर्क ही वर्ड यूज किया होगा उसके, सब नेटवर्क यूज किया होगा नेटवर्क निकालने